वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार असाइनमेंट्स जो कि 29/11/2020 को प्रस्तावित है उसके लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट 3 के साथ उपस्थित हूँ। इससे पहले इस चैनल पे 2 स्पेशल प्रैक्टिस सेट आ चुका है एसआई का, उसका लिंक और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एम सिंह फाउंडेशन पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है। आज के सेट का पीडीएफ भी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। आज के सेट का कट ऑफ रखा गया है 75, यानी कि आज के सेट में आप यदि 75 प्लस स्कोर करते हैं इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। यदि 75 से कम करते हैं तो आपकी तैयारी में सुधार की आवश्यकता होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो के अंत में कि आपने कितने स्कोर किए हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेट का प्रथम प्रश्न बोल रहा है, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि कैलाश मानसरोवर चीन में है, और जो यात्री उत्तराखंड के माध्यम से चीन में प्रवेश करते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तो किस दर्रे का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, पेंसिला, खारदुंगला, बनिहाल या लिपुलेख। आप लोग वीडियो को पॉज करके 2-3 सेकंड का एक्स्ट्रा वक्त ले लीजिए एनालाइज करने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। आपको पता है कि उत्तराखंड में 3 प्रमुख दर्रे हैं, लिपुलेख, नीति और मान। तो लिपुलेख दर्रा का इस्तेमाल कैलाश मानसरोवर यात्री करते हैं चीन जाने के लिए, कैलाश यात्रा पर जाने के लिए। प्रश्न संख्या 2, डैश सामूहिक लोक नृत्य जो सिक्किम के लोगों के संरक्षण देवता कंचनजुंगा के सम्मान में किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, जोमनलोक, टेंडनलो रमफाट, चूफाट या किंचुम चू बोमास। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूफाट। आप लोग वीडियो को जरूर पॉज कर लीजिएगा 2-3 सेकंड के एक्स्ट्रा वक्त के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि भारतीय अशांति के जनक किसे समझा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष या बिपिन चंद्र पाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक समझा जाता है। प्रश्न संख्या 4, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन देख लीजिए, चूनेदार, आग्नेय, अवसादी या कैंद्रित। तो ऑब्वियसली जो बलुआ पत्थर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको अवसादी चट्टान। संख्या 5 बोल रहा है कि एक कूट भाषा में लंदन को इतना लिखा जाता है, उसी अनुसार कूट भाषा में फ्रांस को कितना लिखा जाएगा। हम लोग को यहाँ पे कोड देखना है। एल का कितना है 12, तो 12 का 24 हो गया है। ओ का 15, तो 15 का 30 हो गया। मतलब जिसका जो अल्फ़ाबेट में क्रम है उसको डबल किया जा रहा है। तो इसी आधार पर देख लीजिए, एफ का कितना है 6, तो 6 का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आर कितना है आपका है 18, तो 18 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 12 36, यानी कि ऑप्शन हमारा सी बन रहा है, 5 का सी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, ए का 1 तो 2 हो जाएगा, और एन का 14 का 28 हो जाएगा। फिर सी का 3 का 6, और ई का तो आपको सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन इसका सी बन रहा है। प्रश्न संख्या 6, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं में किस श्रेणी में आते हैं। ये लोग किस वर्ग में आते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, मत्स्य, स्तनपायी, सरीसृप या पक्षी। तो अब इसलिए ये सारे के सारे होते हैं सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल आ जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे बोल रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ था। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया था। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। आपको पता है कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट का लीड जो है उसका जो नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, और उन्होंने ही करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी, यानी कि ये पास्ट टेंस की बात की जा रही है। ऑप्शन देख लीजिए, चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। आपको पता है कि 2015 में भारत ने अपने कुछ क्षेत्रों को, सीमाई क्षेत्रों को जो बांग्लादेश से लगते थे, बांग्लादेश को दिया। बदला में बांग्लादेश ने भी कुछ क्षेत्रों को भारत को सौंपा था। तो 2015 में ये परिघटना घटी थी। प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में A + B = 65 डिग्री, B + C = 140 डिग्री, तो B का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि सारे को B के फॉर्म में ले आना है, यानी कि यहाँ पे A बराबर हो जाएगा 65 - B, और यहाँ पे C बराबर हो जाएगा 140 - B, और सबको फिर A + B + C 180 डिग्री के टर्म पर हम लोग को लिखकर सबको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो हमारा B का मान आ जाएगा ऑप्शन सी, 25 डिग्री C। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको इतना का चतुर्थ मूल कितना होगा। ऑप्शन देख लीजिए, 7, 49, 490 या 70। यहाँ पे करना क्या है कि हमको ऐसा ढूंढना है कि जिसको 4 बार गुना करें तो हमको जो प्रश्न में दिया गया है संख्या वो आ जाए। तो ऐसा करने पर हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, 70। ठीक है ना, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। हेड्रोमीटर, आर्द्रता मापी, मनोमापनापी या पवन वेग मापी। इतना से सोच लीजिए, आर्द्रता के मापने की बात की जा रही है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्द्रता मापी। प्रश्न संख्या 12 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि IPL की वर्तमान कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के कप्तान कौन है। वर्तमान में जो कोलकाता नाइट राइडर्स है उसके कप्तान कौन है। ऑप्शन देख लीजिए, दिनेश कार्तिक, इयान मॉर्गन, मनीष पांडे, आंद्रे रसेल। काफ़ी फेमस है IPL। इसका सही उत्तर हो जाएगा इयान मॉर्गन। इयान मॉर्गन ही अभी वर्तमान में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान है, और इयान मॉर्गन जो है इंग्लैंड के हैं।
प्रश्न संख्या 13 पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र के दो रूप हैं, कौन कौन से? राजतंत्रीय या गणतंत्रीय, संसदीय और राजा, संसदीय और अध्यात्मक, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसदीय और अध्यक्षात्मक, ठीक है ना। ये दोनों अभी लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप हैं। प्रश्न संख्या 14 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है, पॉजिटिव आयन कौन सा नहीं है? एल्युमिनियम आयन, कॉपर आयन, सल्फेट आयन या जिंक आयन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फेट आयन। आप लोग वीडियो को जरूर पॉज कर लें, 1 से 2 सेकंड का आपको वक्त मिल जाएगा एक्स्ट्रा एनालाइज करने के लिए अपने प्रश्नों के उत्तर का। प्रश्न संख्या 15 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? अफीम की बात की जा रही है, अफीम पोस्ता। ऑप्शन देख लीजिए, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान या मालदीव। तो अफीम जो है बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में इसका उत्पादन किया जाता है और वहाँ से इसकी तस्करी भी की जाती है। 16 संसदीय शब्दावली में समापन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन देख लीजिए, संसद के सत्र का अंत, किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, दैनिक कार्यवाही का अंत, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक संसदीय शब्दावली समापन का अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 17 पूछा जा रहा है कि कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं? इतना सा सोच लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, बड़ी आंत, छोटी आंत, मूत्राशय या पेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको छोटी आंत। छोटी आंत पर ही ये रसांकुर जो है इस तरह की संरचनाएं होती है उंगलीनुमा। प्रश्न संख्या 18 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है ना। उसमें से प्रथम 5 का 12 है, तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? तो सबसे पहले हमको 20-15 को एक तरफ गुणा कर लेना है और प्रथम 5 को 12-5-60 को एक तरफ गुणा कर लेना है, सबको माइनस कर लेंगे और फिर उसका बाकी बच्चों से उसको संख्या से डिवाइड कर देंगे। औसत हमको निकालना है। कुल कैलकुलेशन करने के बाद इसका उत्तर हो जाएगा डी। आसान है, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा। 19 यहाँ पे पूछ रहा है कि वेनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है, स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है, राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, तदनुसार उनमें सबसे छोटा कौन है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप लोग बनाइएगा। तो वेनी हो जाएगा, पहले हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा स्मिथ हो जाएगा, ठीक है। स्मिथ, वेनी के बाद स्मिथ हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा राजू और अंत में क्या हो जाएगा? तो सलीम। तो हमको क्या पूछ रहा है? सबसे छोटा। इसको आप लोग देखिए आराम से। तो सबसे छोटा हमको पूछ रहा है, तो सबसे छोटा हमारा हो जाएगा सलीम हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है, इसके काटने से होती है? ऑप्शन देख लीजिए, चेचक, मलेरिया, कालाजार व हैजा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेरिया। मलेरिया होती है आपको मादा एनाफिलीज के काटने से होती है। 21 यहाँ पे पूछ रहा है कि मारबत और बदगैयस का त्यौहार, ठीक है, डैश में मनाया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक बुराइयों का विरोध करता है और पुतलों के साथ जुलूस के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता है। ऑप्शन देख लीजिए, मतलब ये जो मारबत और बदगैयस जो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ है, इस तरह से त्यौहार है, तो कहाँ पर मनाया जाता है? हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर या पणजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर, महाराष्ट्र। 22 प्रश्न संख्या 22 यहाँ पे पूछ रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से सही चुने और वो जो अनुक्रम को पूरा करता है। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि क्या पूरा करता है। तो देख लीजिए, ई से जी, जी से आई से क्या हो जाएगा? तो आई से हो जाएगा के। उसके बाद फिर क्या है? एल से एल है, एल से तो यहाँ पर एल ही हो जाएगा। फिर क्या है? एफ से एच, एस से जे, जे के बाद एल, यानी कि ऑप्शन इसका 20 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? जी का मान कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा? ऑप्शन देख लीजिए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या ध्रुव। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुव। और ये सवाल आपको बीएसएससी सेकेंड बीएसएससी से सीजीएल पीटी में प्रश्न ये पूछा हुआ है। ध्रुव पर जो होता है जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। संख्या 24 पूछा जा रहा है कि लावनी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो लावनी जो है बहुत ही फेमस है आपको महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आप लोग अपने स्कोर को भी काउंट करते जाइएगा। प्रश्न जो है आपको वीडियो के कमेंट में आपको बताना है अंत में कि आपको कितने स्कोर आए हैं। प्रश्न संख्या 25 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती को डैश में मनाया जाता है? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो ऑब्वियसली वीर कुंवर सिंह का संबंध जो है बिहार से है, इसीलिए ये पर्व भी जो है, ये उत्सव भी जो है आपको बिहार में ही मनाया जाता है। संख्या 26 बोल रहा है कि एक दुकानदार एक पुस्तक को उसके मुद्रित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचने पर 12% लाभ प्राप्त करता है। तदनुसार उस पुस्तक को लागत मूल्य से मुद्रित मूल्य का अनुपात कितना होगा? तो मान लेते हैं कि इसका जो मुद्रित मूल्य है वो 100 है, ठीक है। उसके बाद इस पर 10% की छूट दिया जा रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा 10% छूट देने के बाद। और उसके बाद क्या है कि लाभ आपको 12% कमाया जा रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एक्स का 112/100, ठीक है।
और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तरफ आएगा 90 और एक तरफ आएगा 112। अब इसको हम लोग काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 45/56। यही हमारा इसके पुस्तक के लागत मूल और मुद्रित मूल का अनुपात हो जाएगा। इत्मीनान से आप लोग कीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, ये बन जाएगा। प्रश्न संख्या 27 यहाँ पे पूछ रहा है कि राम तथा श्याम एक कार्य को 12 दिन में और श्याम तथा हरि एक काम को 15 दिन में, हरि तथा राम 20 दिन में करते हैं। दोनों को आपस में मिला के दो तरीके का रूप बना के किया गया है। तदनुसार राम अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 30, 32, 36 या 42। इतना से आप लोग देख लीजिए। इसको जब आप लोग आराम से कीजिएगा तो इसका जो उत्तर आ जाएगा आपका हो जाएगा 30 दिन, ठीक है ना। जो मतलब कि अकेला पूछ रहा है राम को, तो राम 30 दिन में हो जाएगा। वर्क और टाइम का है, इसको आप लोग इतना से आप लोग कीजिएगा। 28 रचेल उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ करता है और 15 मीटर चलने के बाद वो दक्षिण की ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो चलिए सबसे पहले ये कहाँ पर चल रहा है, उत्तर की तरफ चल रहा है, उत्तर की तरफ चला, ठीक है ना। उसके बाद ये बोल रहा है कि 15 मीटर चला, 15 मीटर चलने के बाद वो कहाँ पर मुड़ गया, दक्षिण की तरफ, फिर से वापस दक्षिण की तरफ मुड़ गया और कितना चला, 20 चला, यानी कि इधर 5 चला, ये 20 हो जाएगा, 15 + 5, ठीक है। उसके बाद वह पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर चलते, पूरब की ओर मुड़कर फिर वो 10 मीटर चली, 10 मीटर चली, दोबारा वह उत्तर की ओर मुड़कर 5 मिनट चली। तो ये 5 मिनट चली है, तदनुसार वो अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो मूल बिंदु इसका ये हो जाएगा और ये 10 मीटर की दूरी हो किधर है, तो देख लीजिए 10 मीटर ये किधर हो जाएगी, तो पूरब हो जाएगी, इनका 25 का उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 श्रृंखला में गलत श्रृंखला को पहचान करना है। देख लीजिए 102 से 1 आया है, मतलब कितना का यहाँ पे माइनस हो रहा है, -1 का हो रहा है, ठीक है ना, 1 घट रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए 101 से लेके 98, तो कितना 3 घट रहा है। उसके बाद देखिए 98 से लेके 93 हो रहा है, यानी कि कितना 5 घट रहा है। इसी आधार पर हम लोग देखते जाएंगे। तो इस क्रम में जो हमारा 74 जो है, ये इस टर्म को, इस पूरे पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। 74 जो है इसका गलत यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 30 पूछ रहा है कि सम्मिश्र उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है और कथन 2 बोल रहा है कि विभोजक यानी कि मेरिस्टेम अस्थायी उत्तक के उदाहरण है। अब इसमें से हमको ऑप्शन चूज करना है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन बी बोल रहा है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ऑप्शन सी बोल रहा है कथन 1 और 2 दोनों सही है और कथन डी बोल रहा है कि कथन 1 और 2 दोनों गलत है। सोचिए इसमें से क्या होगा। इसका हो जाएगा कथन 1 सही लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि सम्मिश्र उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है लेकिन विभोजक जिसको कि हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेम्स, ये अस्थायी नहीं है बल्कि अस्थायी उत्तक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। प्रश्न संख्या 31 यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या संसद के दोनों सदन। इत्मीनान से सोचिए। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है। 32 यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जा रही है। ऑप्शन देख लीजिए, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अमृता कौर या सुचेता कृपलानी। तो प्रथम जैसे ही आएगा एनी बेसेंट आ जाएगा, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। तो आपको बता देता हूँ कि एनी बेसेंट जो थे वो 1917 वाले कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी, ठीक है, 1917 वाले कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी और ये 33वां था, कांग्रेस का 33वां अधिवेशन था। जबकि सरोजिनी नायडू जी थे वो 1925 में बनी थी और ये बनी थी आपको 1925 में बनी थी और ये बनी थी आपको कानपुर के अधिवेशन में और ये था आपको 41वां, ठीक है ना। ये कलकत्ता में बनी थी एनी बेसेंट 1917 में और 33वां में, और आपको जो सरोजिनी नायडू हैं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में बनी थी, कानपुर में बनी थी और इसका था जो टर्म था कांग्रेस का अधिवेशन का 41वां था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। 33 पूछ रहा है कि नव मल्थूसियस सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, रोजगार, गरीबी, संसाधन की कमी या आय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसाधन की कमी से संबंध है ये सिद्धांत। प्रश्न संख्या 34 नंदना ब्लॉक प्रिंट नाम की रंगीन कला जो कपड़ों पर रूपांकनों, मूल भाव को व्यवस्थित चित्रांकन उपयोग करती है का अभ्यास डैश के तारापुर गांव में किया जाता है। तारापुर की बात की जा रही है, किस गांव में है इस तरह के जो ब्लॉक पेंटिंग है, ये वहाँ का लोकल कला है। ऑप्शन देख लीजिए, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा या महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तारापुर से आप लोग महाराष्ट्र में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। प्रश्न संख्या 35 निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो ईसा पूर्व 7वीं और 6ठी शताब्दी में भारत में मौजूद था। आपको पता है कि ईसा पूर्व 6ठी और 7वीं शताब्दी में जो है भारत में कुल 16 महाजनपद थे। तो इसमें से कौन सा नहीं था, मगध था, बिल्कुल था, अवंती था, कौशल था, लेकिन वैशाली नहीं था, यहाँ पे बज्जी था, ठीक है ना, वैशाली उसकी राजधानी थी, तो ये गलत हो जाएगा। 36 बोल रहा है एक व्यक्ति अपने सामान्य गति से 3/4 की गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार
उसका सामान्य समय कितना है। तो देख लेते हैं, दूरी अभी हमारे पास नहीं है, चाल भी नहीं दिया गया है यहाँ पे, तो मान लेते हैं दूरी मान लेते हैं x, ठीक है ना, डिस्टेंस मान लेते हैं x, और यहाँ पे हम मान लेते हैं चाल मान लेते हैं हम y, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है कि हमको इक्वेशन सेट करना है। इक्वेशन सेट करते हैं तो मतलब समय का क्या होता है कि दूरी बटा चाल होता है, और समय का डिफरेंस हमको 20 मिनट दिया गया है। तो ऑब्वियसली जो मतलब स्लो चलेगा वो ज़्यादा समय लेगा, तो इसके आधार पर जो इक्वेशन सेट होगा वो होगा x/3y/4 माइनस x/y बराबर 20। इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा x और y के बीच में जो रेशियो आ जाएगा, x और y के बीच में जो रेशियो आएगा वो आएगा 60/1। अब देखिए x हम किसको माने थे, तो डिस्टेंस को माने थे, और y माने थे हम चाल को। हमारा क्या बोल रहा है कि तदनुसार उसका सामान्य समय क्या होगा, और आपको पता है समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो डिस्टेंस बस 60/1 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। 37 यहाँ पे बोल रहा है कि टालना का स्थगन होता है तो निगमन का क्या होगा। अनुमान लगाना, रक्षा करना, प्रकट करना या विरोध करना। इसका सोचना है कि हमको क्या होगा इसका, तो निगमन का सही उत्तर हो जाएगा आपको अनुमान लगाना, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 बोल रहा है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है। ऑप्शन देख लीजिए, 2100, 2200, 2300 या 2400। इतना से सोचिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2400, ऑप्शन डी। देखिए ये जो थ्योरी है गरीबी रेखा का, उसका कौन निर्धारण किया था, तो वाई के अलग समिति 1979 में वाई के अलग समिति ने बताया था कि शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी। जबकि नीलकांत दांडेकर समिति, इनका भी उन्हीं संबंध था, नीलकांत दांडेकर और वी.एस. रथ, इन्होंने 1971 में बताया था कि दोनों ही शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए आपको 2250 कैलोरी। जबकि वाई के अलग जो है 1979 में इन्होंने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी। प्रश्न संख्या 39 यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों ने दहेज में मिला था। ऑप्शन देख लीजिए, पाटलिपुत्रा, प्रयाग, साकेत या उज्जैन। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्रा। 40 निम्नलिखित में से कौन सही मिलान नहीं है। सीआईएसएफ का क्या होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बिल्कुल सही है। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये भी सही है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं होता, यहाँ पे प्रोग्राम होगा, तो ये गलत है। बाकी एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है ये गलत है। 41 यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पेड़ साल में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, पर्णपाती, शंकुधारी, सदाबहार या पर्णपाती और शंकुधारी दोनों। इतना से सोचिए, साल में एक बार अपना पूरा का पूरा पत्ता गिरा देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्णपाती। 42 पूछ रहा है कि किस जैव प्रक्रिया में वायु जीव अवायु जीव द्वारा अवघटित होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, खाद बनाना, कंपोस्टीकरण, पाचन या नाइट्रीकरण। तो ये जो कंपोस्टीकरण होता है इसमें वायु जीव अवायु जीव दोनों अवघटित हो जाते हैं, ठीक है ना। खाद बनाना कंपोस्टीकरण का एक उदाहरण नहीं है। खाद बनाने में आपको जो होते हैं रासायनिक खाद भी आ जाते हैं, लेकिन कंपोस्टीकरण विशुद्ध रूप से सारा प्राकृतिक तरीकों से ही वहाँ पर होता है। तो यहीं पर वायु जीव अवायु जीव सबका अपना सम्मिश्रण होता है। खाद बनाने में खाद में दोनों चीज़ आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। 43 स्वयं सहायता समूह, ठीक है ना। स्वयं सहायता समूह में बचत ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है। निजी बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, समूह के सदस्य, गैर सरकारी संगठन। जो स्वयं सहायता समूह होता है महिलाओं का समूह होता है, तो इसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो समूह के सदस्यों द्वारा ही लिया जाता है। 44 सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विखंडन कब हुआ था। 1990, 1991, 1992, 1993। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991। 1991 में ही सोवियत संघ टूट गया था शीत युद्ध के समाप्ति के दौर में। प्रश्न संख्या 45 पूछ रहा है कि मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, ठीक है ना। यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। तो ये बहुत ही आसान है, प्रशांत महासागर में आपको मेरियाना गर्त अवस्थित है। 46 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है सदिश मात्रा नहीं है। आवेग, विस्थापन, बल, आघूर्ण या चाल। तो आवेग भी है, विस्थापन भी है, बल, आघूर्ण भी है, चाल ये स्पीड की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ये आपको अदिश राशि हो जाएगा। 47 निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का सुरक्षा घटक नहीं है। मतलब जो खाद्य सुरक्षा है ना उसका घटक कौन सा नहीं है। सुरक्षित भंडारण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उचित मूल्यों की दुकान, उपरोक्त सभी। तो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत सुरक्षा के सभी घटक, उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 48 भारत का प्रथम वायसराय कौन था। वायसराय की बात की जा रही है, ऑप्शन देख लीजिए, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या लॉर्ड वेवेल। इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। 49 भारत में तुगलक वंश के बाद कौन से वंश का शासन प्रारंभ हुआ था। गुप्त, खिलजी, मुगल या सैयद। तो तुगलक वंश के बाद जो है आपका सैयद वंश का यहाँ पे हुआ था।
शासन। 50 जंग लगना क्या है? विद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स या अपचयन। तो जंग लगना जो है रेडॉक्स है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। 51 टोडरमल, टोडरमल की बात की जा रही है। टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? शाहजहां, बहादुर शाह जफर या औरंगजेब या फिर इनमें से कोई नहीं? इतना से सोच लीजिए, बहुत ही फेमस। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि टोडरमल जो थे वो अकबर के राजस्व मंत्री थे। 52 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है वो गलत है? पश्चिम बंगाल जतरा बिल्कुल सही है। केरल करगम ये गलत है। करगम जो है तमिलनाडु में हो जाएगा, बाकी गुजरात में गरबा और उत्तर प्रदेश में नौटंकी बिल्कुल सही है। केरल में करगम नहीं हुआ, बल्कि करगम जो हो जाएगा तमिलनाडु से हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा 52 का। 3 बोल रहा है कि ऐतिहासिक लखनऊ समझौता के निर्माता तथा विख्यात्मक होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? सर सैयद अहमद खां, फजल अल हुक, सैयद मोहम्मद रफीउद्दीन कादरी, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। इन्हीं को उस समय दिया गया था। इनका काफ़ी प्रयास था, इनका था और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों का काफ़ी प्रयास था। जो आपको लखनऊ समझौता हुआ उसमें आपको गर्म और नरम दल दोनों के बीच में समझौता करवाने के लिए, तो इनको जो मोहम्मद अली जिन्ना का जो है ना, इन्हीं को इस तरह का खिताब जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत। उस समय की बात की जा रही है। 54 निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? मोलस्का जाति, शंखपादी, वलयन जाति या अंतर्गुही जाति? इत्मीनान से सोचिए, सिर से पांव तक खंडित होने की बात की जा रही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वलयन जाति। 55 यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग को एक पैटर्न दिया गया है, इसको चूज करना है कि किस तरह से अगला पैटर्न आएगा। देखिए 9 और 7 है, यहाँ पे 80 है, तो 9 9 81, 81 में से 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इस तरह से 7 49 और 49 में से 1 कर देंगे तो 48 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 में पूछ रहा है कि आपको बादामी प्रस्थापित करने से पहले बादामी चालुक्यों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन देख लीजिए, पटकल, हुबली, एहोल या फिर बीजापुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एहोल। प्रश्न संख्या 57 यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो है प्रमाणलिका प्रस्ताव किसने किया था? ऑप्शन देख लीजिए, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, रॉयल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधा हो जाएगा आपको बलवंत राय मेहता, त्रिस्तरीय। संख्या 58 बोल रहा है कि 3 cos 80 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री इंटू cos 31 डिग्री। तो देखिए इस तरह का जब भी रहेगा तो वहाँ पे 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो 3 इंटू 1 3 और 2 इंटू 1 यानी कि 3 2 5 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 59 यहाँ पे पूछ रहा है 59 में कि निम्नलिखित में से कौन से पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक, ठीक है ना, जल पहुंचाता है? ऑप्शन देख लीजिए, दारू एवं वलक दोनों या तने अथवा जड़ का आवरण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दारू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस बात से ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में इसकी समाप्ति कर दी गई थी? किसकी समाप्ति? तो पेशवा के पद की समाप्ति की बात की जा रही है। देख लीजिए, रघुनाथ राव, नारायण राव, माधवराव द्वितीय या बाजीराव द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय के समय पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था। 61 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत का जो है पहला सरकार द्वारा स्थापित बायोस्फीयर रिजर्व है? ऑप्शन देख लीजिए, सुंदरवन, मन्नार, नंदा देवी या नीलगिरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलगिरी को सबसे पहले स्थापित किया गया था सरकार के द्वारा। 62 विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश पाल राजा द्वारा की गई थी? धर्मपाल, मिहिरभोज, राजेंद्र चोल या पुलकेशिन प्रथम। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो एक ही पाल है, तो धर्मपाल हो जाएगा और धर्मपाल के द्वारा ही किया गया था, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। वहीं पर आपको उधमपुर विश्वविद्यालय की बात हो जाएगी तो गोपाल हो जाएगी। 63 यहाँ पे बोल रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है, इसमें से लुप्त पद को हम लोग को पहचान करना है। देखिए BY, ओके, देखिए सब जा रहा है BYCXDW, तो खैर वहाँ तो आ जाएगा, W आ गया हमारे पास एक। तो अब देखिए 0 से 3, 3 से 8, 8 से 15 और D क्या है 24 है। तो 24 के बाद कितना हो जाएगा हमारा? 35 आ जाएगा। ये नहीं होगा हमारा, ये हो जाएगा W और 35 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 64 भारत के संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है, इंडिया अर्थात भारत डैश है एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज या राज्यों का संघ। तो आपको पता है कि इसके संविधान में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 65 बोल रहा है कि पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को उसके दक्षिण भारत तक घिरा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या उज्जैन। तो आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही आपको मलिक गफूर को भेजा था दक्षिण विजय के लिए, और यह सल्तनत काल का पहला सुल्तान था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका राज्य घिरा हुआ था। 66 निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? परिवर्तनीय जैविक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरीन ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन ऑक्साइड जो है धूम कोहरे का एक भाग नहीं है, बाकी तीनों इसके भाग हैं।
67 निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? पर्यटन, कृषि, खनन या विनिर्माण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कृषि। कृषि सबसे ज़्यादा देती है, उसके बाद आपको कपड़ा उद्योग का नंबर आता है। 68 निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था? लाला हरदयाल, मोहन सिंह, वीर सावरकर या चंद्रशेखर प्रसाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहन सिंह। 69 चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या बिंबिसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो था बिंबिसार, और बिंबिसार का पुत्र कौन थे? तो अशोक। 70 विभिन्न तत्वों में डैश होते हैं? समान परमाणु संख्या और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका हो जाएगा भिन्न भिन्न परमाणु संख्या ही विभिन्न तत्व होते हैं। 71 भारत में किस संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है? मतलब कोई भी आपको आपातकाल लगता है तो कितने दिन के बीच में अनुमोदन का किया जाता है? 2 महीने के भीतर, 4 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर या 12 महीने के भीतर? तो 2 महीने के भीतर इसका अनुमोदन करवाना बेहद ही जरूरी है, और एक बार अनुमोदन के बाद ये 6 महीने तक वैलिड होता है। 72 निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया है का सामान्यतः बल्ब के तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है? FeAN, AQ या W। तो टंगस्टन का इस्तेमाल होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा W। 73 यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी हो तो संभावित परिणाम डैश होगा? अतिस्फीति, मुद्रास्फीति, अपस्फीति या अवमूल्यन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अपस्फीति। 74 मिहिर भोज डैश के शासक थे? चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य या प्रतिहार। तो मिहिर भोज तो जो वो आपको प्रतिहार वंश के राजा थे। 75 यहाँ पर निर्देश दिया गया है और हमको चुन करना है कि यहाँ इसमें से कौन सा विकल्प आपको गलत दिया गया है। MAN, M13, A1, N14 बिल्कुल सही है। अब देखिए आराम R18, A आपको 1 और M13 बिल्कुल सही है। JUG J आपका 10, U 21 और G 7 बिल्कुल सही है। HU भी देखिए H आपका 8, U 21, लेकिन B 10 नहीं होगा, B 2 होगा। इसका सही मतलब है कि D आपका गलत है। 76 भारत के इतिहास में डैश से डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। 1206 से 1526, 745 से 1245, 1105 से 1445 या 1556 से लेकर 1675। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1206 से लेकर 1526। 1526 के बाद आपको बाबर का शासन प्रारंभ हो जाता है। 77 यहाँ पे हम लोगों को एक समूह दिया गया है, यहाँ पे चूज करना है। देखिए AZ, ए का उल्टा जेड और बी का क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। फिर ए, उसके बाद जेड, जेड है, उसके बाद बी, बी से वाई हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ए के जेड हो जाएगा, उसके बाद बी, बी के बाद आपको वाई हो जाएगा। देखिए वाई बी जेड, वाई बी और जेड, चूँकि यहाँ पे वाई है और उसके बाद ए हो जाएगा यहाँ पे। ऑलराइट, तो देखिए YBZA ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। 78 निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरण को रोकने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? कहने का मतलब है आपको सूर्य से विकिरण आता है, पृथ्वी गर्म होती है, और फिर पृथ्वी से जो रिटर्न विकिरण होती है तो उसको कौन रोकता है, जिसके कारण पृथ्वी पर आवश्यक टेम्परेचर बना रहता है? ऑप्शन देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए आपको बोलना चाहता है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, और जब इसकी परत बहुत मोटी हो जाती है तो इतनी मात्रा में वो विकिरण को रोक लेती है कि टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए उत्तर होगा। 79 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, ऑक्सीकरण, अपचयन, विकिरण या ऑक्सीकरण था अपचयन दोनों। तो इसको बोला जाएगा अपचयन, ठीक है ना, अपचयन बोला जाएगा। 80 भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां अस्तित्व में थी? मतलब यहाँ पे महाजनपदों की बात की जा रही है। ऑप्शन देख लीजिए, 11, 13, 16 या 17। तो उस समय आपको 16 महाजनपद थे। 81 नई अर्थव्यवस्था विकास नीति के अंतर्गत 19 जनवरी 2017 को डैश में उद्यमिता विकास योजना का शुभारंभ किया गया है? नई दिल्ली, मिजोरम, गुजरात या उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जो है मिजोरम में किया गया था। 83 डैश जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है, 1962 में भारत चीन आक्रमण के बाद बंद हो गया था, लेकिन 2000 में फिर से खोल दिया गया क्योंकि दोनों देश की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपना व्यवहार बढ़ाने का फैसला किया था। नाशिला, पानशिला, नालका या नाथुला। आपको पता है सिक्किम में कौन सा है? नाथुला। नाथुला को खोला गया था 2006 में। 83 वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? गुरु नानक देव, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या राजा राममोहन राय। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ये दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। 84 यहाँ पे देखिए 31, 39, 4 रुपयों ए और बी में आपको 5:6 के अनुपात में बांटना है। ए के शेयर का 3 गुना, बी के शेयर का 2 गुना का अंतर क्या होगा? ये बहुत ही एक कम्प्लेक्स है, मतलब थोड़ा सा लंबा आपको इसमें कैलकुलेशन करना है और इसके अंतर को आपको ज्ञात करना है कि अंतर कितना होगा, ठीक है ना। जब इसको हम लोग करेंगे तो इसका जो अंतर आ जाएगा हमारा आ जाएगा आपको 85-62। देख लीजिए 85-62, ठीक है। बहुत आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप इसको आपको करना है। 85 शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? 32, 0, 48 या 37 की फ़ारेनहाइट की बात की जा रही है।
इसका उत्तर हो जाएगा ए 32 फ़ारेनहाइट पे जम जाता है 0 डिग्री सी, यानी कि 86। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो कम तापमान पर विद्युत प्रवाह को बहुत कम या नगण्य प्रतिरोध प्रदान करते हैं। कम तापमान पर विद्युत प्रवाह को उच्च प्रतिरोध प्रदान करते हैं, उच्च तापमान पर विद्युत प्रवाह को उच्च प्रतिरोध प्रदान करते हैं, उच्च तापमान पर विद्युत प्रवाह को निम्न प्रतिरोध प्रदान करते हैं। तो देखिए ये क्या करते हैं कि कम तापमान पर विद्युत प्रवाह को कम या नगण्य प्रतिरोध प्रदान करते हैं, तो इसी को अपन लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं। क्या भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोजित करने की अनुमति है जब एक या एक से अधिक राज्यों में भंग हो जाती है? हाँ, आयोजित किया जा सकता है, संभव नहीं है। संसद की अनुमति की जरूरत है भारत के निर्वाचन आयोग की अनुमति के साथ। तो इसका सीधा सा उत्तर होगा हाँ, आयोजित किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें कहीं से कोई अलग से कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। यदि एक से ज़्यादा राज्य जो है भंग हो उसके विधानसभा, फिर भी यहाँ पे ये आयोजित किया जा सकता है। 88 मिस यूनिवर्स पुरस्कार पहली महिला भारतीय कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, रीता फारिया, लारा दत्ता, ऐश्वर्या राय या सुष्मिता सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुष्मिता सेन। जबकि मिस वर्ल्ड की बात की जाएगी तो ये हो जाएगा आपको रीता फारिया, लेकिन मिस यूनिवर्सिटी की बात की जाएगी तो सुष्मिता सेन। 89 7वें वेतन आयोग ने वार्षिक न्यूनतम वेतन वृद्धि दर डैश बरकरार रखा है, 2%, 2.57%, 3%, 3.5%। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.57%, 2.57% के अनुसार ही 7वें वेतन वृद्धि में इसको अप्लाई किया गया था हर एक कर्मचारी के लिए, सरकारी कर्मचारी के लिए। और इसके अध्यक्ष कौन थे? 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष ए के माथुर थे, सुकुमार माथुर। 90 अशोक ने समूचे भारत और सिलोन का मतलब हो गया श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया था? तीर्थयात्रियों को शिक्षा देकर, धर्म महामातों को भेजकर, युद्ध करके या बौद्ध भिक्षु बनकर? तो धर्म महामातियों की नियुक्ति करके उन्हें भेज करके बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। 91 यहाँ पे क्या करना है? सेक्टर और एग्जाम्पल है। प्राथमिक क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, इसका हो जाएगा आपको, प्राथमिक में हो जाएगा आपको मधुमक्खी पालन, ठीक है ना। द्वितीय में क्या हो जाएगा? जूते का कारखाना। और तृतीय में क्या हो जाएगा? सलाहकारी संस्था। तो इस आधार पे आपका मिलान हो जाएगा। आपको सेक्टर्स की बात की जा रही है तो इस आधार पे। और आपको द्वितीय सेक्टर में है आपको 8 होते हैं, 8 कोर, जिसको कोर सेक्टर कहा जाता है, उसमें 8 आपको उद्योग आते हैं मेनली। 92 बोल रहा है कि एक कारखाने में 60% कर्मचारी 30 साल से ऊपर के हैं, उनमें से 75% पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। यदि कुल 1350 पुरुष 30 साल से ऊपर के हैं तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? हम लोग को शुरुआत करना पड़ेगा कि मान लेते हैं कुल कारखाने में कर्मचारी x, ठीक है ना। तो x का 60, ठीक है, x का 60/100 और फिर क्या है उसका फिर से 75% पुरुष है ना, 75/100 और बराबर कितना हो जाएगा? हमको 1350 करना पड़ेगा। इस पूरे को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। x का 60/100 गुने 75/100 बराबर 1350। इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 3000। 93 मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन देख लीजिए, के राधाकृष्णन, फली नरीमन, पी सदाशिवम या कैलाश सत्यार्थी। इसका उत्तर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। और मदर टेरेसा को जो नोबेल मिला था वो आपको मिला था 1979 में मिला था और ये कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था। 94 जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, किसने कहा था? एक स्टेटमेंट है और इस तरह के क्वेश्चन आपको बिहार असाइनमेंट्स में पूछे ही जाते हैं। एक स्टेटमेंट तो आपको पूछे ही जाएंगे। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, किसका स्टेटमेंट है? कार्ल मार्क्स, प्लेटो, मैकियावेली या फिर जॉन लॉक। इसका उत्तर हो जाएगा डी, जॉन लॉक। जॉन लॉक का है जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। 95 निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? WTO, WHO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। इसका जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। बाकी तीनों का आपको जो है मुख्यालय WTO, WHO और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हो जाएगा आपको जिनेवा में हो जाएगा। 96 वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? USA, UK, जापान या पाकिस्तान? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको UK के डाक टिकट पर उस देश का अपना नाम नहीं है। 97 बोल रहा है कि किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 42वां, 44वां, 52वां या 61वां? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 98 बोल रहा है कि मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? प्रकाश मापी, उत्ताप मापी, शुक्र मापी या फिर आपको तनाव मापी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तनाव मापी, ठीक है ना। 99 बोल रहा है कि 8 बाल्टी और 5 मगों की कुल लागत 92 है। 5 बाल्टी और 8 मगों की कुल लागत 77 है। तदनुसार 2 मग तथा 3 बाल्टियों की लागत कितनी होगी? 35, 70, 30 या आपको 80? तो इसके लिए हम लोग क्या करना है कि देखिए 8 बाल्टी और 5 मग कितना है आपको? 92 है, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है आपको 5 बाल्टी और 8 मग 77 है। इस दोनों को हम लोग को सॉल्व करेंगे तो हमारा मग का हो जाएगा 4 वैल्यू आ जाएगा और बाल्टी का वैल्यू आपको 9 आ जाएगा। अब इस दोनों को फिर से इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा जो आ जाएगा उत्तर आ जाएगा 2 मग और 3 बाल्टी का लागत आ जाएगा 35 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था? जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस महाजन, जस्टिस बीरास्वामी, जस्टिस सुब्बाराव? इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्टिस रामास्वामी।
तो इस तरह आज आपने 100 प्रश्नों का एक बेहतरीन सेट देखा। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल पे एम सिंह फॉरनेस पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहाँ से आपको इसको PDF डाउनलोड कीजिए, फिर पूरे प्रश्न को बनाइए और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले। मिलते हैं किसी और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फॉरनेस को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।